नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, संसद में जिस मुद्दे को उठाने पर पीएम मोदी ने बीजेपी ने राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा दिया था, उसी मुद्दे पर सेना के रिटायर्ड अधिकारी, उच्चतम पदों पर रह चुके अधिकारी मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में अग्निवीर का मुद्दा उठाया था। उसके बाद जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी नेता और नेता विपक्ष सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, अग्निवीर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सेना के ही अधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अग्निवीर पर राजनीति ना हो तो किस बात पर हो। सेना के रिटायर्ड अधिकारी मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि युवाओं के भविष्य का मामला है, सेना की युद्ध की क्षमता का मामला है। पीएम मोदी कहते हैं कि सेना में रिफॉर्म होना जरूरी है ताकि आपातकाल में जब युद्ध का सामना करना पड़े तो हमें यह न लगे कि हमने वक्त रहते रिफॉर्म नहीं किए। लेकिन ये जो अग्निवीर योजना है, ये युद्ध के लिए रिफॉर्म है या फिर पेंशन के लिए है? सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने यह सवाल उठाया है। एक्स नेवी चीफ केबी सिंह इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? केबी सिंह कहते हैं कि पूरा मामला पेंशन का है। केबी सिंह ने अग्निवीर को लेकर एक पोस्ट करते हुए कहा, अग्निपथ को चलाने वाली एकमात्र प्रेरणा पेंशन बिल को कम करना है। तथ्य यह है कि यह योजना युद्ध की प्रभावशीलता को कम कर देगी। ये उन सभी को पता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को समझते हैं। दोस्तों, पूर्व नेवी चीफ केबी सिंह की राय बहुत मायने रखती है क्योंकि वो 2021 में ही रिटायर हुए हैं और उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने अग्निपथ योजना पर डिस्कशन किया था। यानी ऐसे अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि अग्निपथ योजना को लागू किया जाए। वो कहते हैं कि अग्निपथ योजना देश की सेना की युद्ध की क्षमता को प्रभावित करेगी। पीएम मोदी कहते हैं युद्ध की क्षमता को बढ़ाएगी, लेकिन पूर्व सेना अधिकारी कहते हैं कि घटाएगी। तो किसको सही माना जाए? और विपक्ष जब इस मुद्दे को उठाता है तो पीएम मोदी कहते हैं कि देखिए, राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा एक्स नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश कहते हैं कि जहां तक अर्थव्यवस्था की बात आती है तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो तो अर्थव्यवस्था की बातों को बैकफुट पर कर देना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से आगे कुछ नहीं है। एडमिरल अरुण प्रकाश भी अग्निपथ योजना की आलोचना करते आए हैं। यानी एक्स नेवी चीफ, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहते हैं कि अग्निपथ योजना सेना को बुरी तरह प्रभावित करने वाली है। और पीएम मोदी कहते हैं कि ऐसे रिफॉर्म सेना को आगे लेकर जाएंगे। ऐसे में युवाओं के भविष्य का मामला है, युवाओं के रोजगार का भी मसला है। अगर ऐसी खबरें आ रही हैं कि भर्तियों के जो सेंटर हैं वो खाली होने लगे हैं, पहले जैसी भीड़ नहीं रही, युवाओं ने दौड़ लगाना कम कर दिया है, तो ऐसी खबरों पर सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, ना कि विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाना चाहिए। अगर किसी की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है तो उन लोगों की राय मायने रखती है, उन युवाओं की राय मायने रखती है जिनको भर्ती होना है, जो अग्निवीर बने हैं, या पूर्व सेना के अधिकारियों की राय मायने रखती है। दोस्तों, अगर सेना के पूर्व अधिकारी इस मुद्दे को उठा रहे हैं विपक्ष के साथ साथ, तो सरकार को इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी भी आवाज उठा रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बयान दिया था कि मोदी सरकार को इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए। राहुल गांधी ने मसले को उठाया तो राजनीति का आरोप लगा दिया। और टीवी के पर्दे पर क्या खेल किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा का खिलवाड़ का मसला बनाकर विपक्ष को नीचा दिखाया जाता है। कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी जिनका बीजेपी से हित जुड़ा होता है, कई बार उनको ज्यादा बिठाया जाता है। वो अग्निवीर योजना की तारीफ करते हैं, लेकिन जिन पूर्व सैन्य अधिकारियों का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, सबसे ज्यादा राय उन्हीं की मायने रखती है। दोस्तों, हकीकत यह है कि विपक्ष पर आरोप लगाने की बजाय मोदी सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये रोजगार का भी मसला है और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।